हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जीएस के हर एक सेक्शन को पूरे डिटेल में कवर कर रहे हैं। हम जीएस की हर एक सेक्शन के हर चैप्टर को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ओके। और इसी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसी सीक्वेंस में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। ओके। बेसिकली जो ये हमारा फेज चल रहा है वो है फ्रीडम एंड पार्टीशन का, राइट। मतलब इसमें हम 1939 से लेकर 1947 तक की सारी इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। ओके। और ये अपने आप में ये जो 1939 टू 1947 ये जो फेज है, ये फेज अपने आप में बहुत बड़ा है। ओके। और उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। ओके। जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आज इसी को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी टॉप एमसीक्यूज हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं इस टॉपिक से, उनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। ओके। Then the first question on your screen is this one. नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born in the city of। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आई एम सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? देखो, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो मतलब उनकी पहचान जो है वो बंगाल से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अक्सर अगर आपको अलग से नहीं पता है और अगर आप गेस करके इसका आंसर आप अगर इसको टिक करेंगे, अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि आप इसका सही आंसर दे पाए। ओके। ये जो बाकी के तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये सारे बंगाल में आते हैं, तो जानबूझ के बाकी के तीनों ऑप्शंस बंगाल में रखा गया है, ठीक है। बट एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? वो है कटक, राइट। कटक उड़ीसा। तो उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है कटक उड़ीसा, राइट। बंगाल नहीं है, ठीक है। द एक्चुअली ही वाज बंगाली, बट उनकी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो बंगाल नहीं है, वो कटक है। ओके, उड़ीसा। सो हियर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in year 1939 after he broke away from the Congress? राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस से निकलने के बाद, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो में इसी पे लेके आया था, त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ द कांग्रेस, राइट। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में दूसरी बार, लगातार दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। आफ्टर हरिपुरा सेशन in 1938 again he was elected as the president in the Tripuri session of the Congress in 1939, right. But he resigned from the Congress, कुछ डिफरेंसेस की वजह से, स्पेशली महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, ठीक है। और रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपनी कौन सी पार्टी बनाई थी? तो उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट।
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, सो हियर डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, किस ईयर में बनाई थी? तो ऑलरेडी अभी मैंने इसको डिस्कस किया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, इन ईयर 1939। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था। केवल प्रेसिडेंट की पोस्ट से नहीं रिजाइन किया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही रिजाइन किया, राइट? तो कांग्रेस कांग्रेस से वो बाहर आ गए और 1939 में उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है और पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। इतनी बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया, तो आई होप आपको याद हो ही गया होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर 1939। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनए was brain child of, आईएनए means इंडियन नेशनल आर्मी, इट was brain child of, मतलब किसने आईएनए के बारे में सबसे पहले सोचा, किसने बनाया? ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर इवाइची फुजीवारा। ओके, मेजर फुजीवारा के नाम से ये फेमस है। करेक्ट आंसर बाय द कोड गिवन बिलो। वन, अच्छा दो दो का सेट बनाया है इसमें। इसमें सुभाष चंद्र बोस तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो खैर आईएनए को ज्वाइन किया था 1943 में। आईएनए 1942 में ही बन गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है, उन्होंने आईएनए को ज्वाइन किया था बाद में, ठीक है। बाद में तो वंस ही ज्वाइन द आईएनए, ही मेक इट द एसोसिएशन टू रेकॉन विद, इन्होंने उसे फेमस किया, उसे एक नई हाइट पे ले गए। तो आईएनए को सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही एसोसिएट किया जाता है, बट एक्चुअली जो है, क्योंकि सब कुछ आईएनए में इन्होंने ही किया, राइट? आईएनए परहैप्स खत्म ही हो चुकी होती, बट इन्होंने आईएनए को ज्वाइन किया और उसको जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, राइट? लेकिन इन्होंने आईएनए बनाया नहीं था, ज्वाइन किया था, राइट? आईएनए किसका ब्रेन चाइल्ड था? तो देखो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, राइट? यहाँ पे तीन सही ऑप्शन है, प्रीतम सिंह, मोहन सिंह एंड मेजर फुजीवारा। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ये तीनों लोगों ने ही मिल के आईएनए बनाई थी, ये तीनों ही उसमें इनिशियल आईएनए के फॉर्मेशन इन्वॉल्व थे, राइट? मोहन सिंह वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए, राइट? तो ये तीनों ही ऑप्शन है, लेकिन 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1 एंड 4 ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट? अगर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, अगर यहाँ पे मोहन सिंह का नाम नहीं होता तब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड मेजर फुजीवारा ये दोनों लोग होते, इनका नाम नहीं होता, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होता, तो वो भी राइट आंसर होता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों ही नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह एंड मेजर फुजीवारा, ये तीनों ही लोगों का ब्रेन चाइल्ड था, राइट? एक्चुअली में ज्ञानी प्रीतम सिंह कौन है? ज्ञानी प्रीतम सिंह वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी, राइट? गदर पार्टी, गदर पार्टी लाला हरदयाल वाली, जो यूएसए में बनी थी सैन फ्रांसिस्को में, राइट? तो ये जो ज्ञानी प्रीतम सिंह है, ये गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे, ओके। बाद में गदर पार्टी तो वो तो खत्म हो गई, ओके। लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह ये एक्टिव रहे, ही वाज द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, और इनफैक्ट ज्ञानी प्रीतम सिंह ही है जो सबसे पहले मेजर फुजीवारा से मिले, राइट? और जिन्होंने आईएनए का आइडिया दिया कि मतलब जो भी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स जापान में है, उन्हें आप फ्री कर दीजिए और उनसे जो है हम एक अलग फोर्स बनाएंगे, एक आर्मी बनाएंगे जो इंडिया की आजादी के लिए लड़ेगी, ठीक है। दे विल फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस समय जापान भी
It was Japan was the one of the party of Second World War फाइटिंग अगेंस्ट द इंग्लैंड, राइट। तो जापान जो है वो हिटलर और जर्मनी और इटली के साथ, जापान जो है इन तीनों देशों को ही इनफैक्ट एक्सिस पावर बोला गया, इनके साथ और एलाइड पावर जिसमें इंग्लैंड था, रशिया था, अमेरिका था, फ्रांस था, इन दोनों के बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, राइट। और चूंकि जापान भी इंग्लैंड के अगेंस्ट से लड़ रहा था और इन्हें भी इंग्लैंड के अगेंस्ट से लड़ना था, तो यही प्लानिंग जो है वो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने मेजर फुजीवारा के सामने रखी, और जिससे जो है वो कन्विंस हुए और इस तरीके से आईएनए बनी, राइट। और उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह को उसका पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया, राइट। तो थोड़ा सा इनका रोल मोहन सिंह से पहले आता है, बट अगर इनका नाम नहीं होता और 2 और 4 होता तो वो भी सही आंसर होता, राइट। तो पूरे डिटेल में, इन डेप्थ में मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर दिया, ओके। और आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2 और 4 का ऑप्शन रखा भी नहीं है, तो यहाँ पे एक ही सही ऑप्शन बन रहा है 1 और 4, ओके। सो हियर डी विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने आइडिया सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर आई एम सॉरी, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, तो अनडाउटेडली वो मोहन सिंह हो जाएगा, ओके, कैप्टन मोहन सिंह। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? इंडियन नेशनल आर्मी किस ईयर में, ओ, इन विच ईयर इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1942, ओके। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन हुआ और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को उसका सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। सो कब इसका फाउंडेशन हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा 1942, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पहले कमांडर कौन बने। जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, मेन फाउंडिंग मेंबर, राइट, कैप्टन मोहन सिंह और फुजीहारा, इनके ये जो है माना जाता है कि इन्होंने इनिशिएट किया along with that ज्ञानी प्रीतम सिंह, ओके। तो इसका पहला कमांडर किसको बनाया गया? तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, कैप्टन मोहन सिंह को, ओके। सो कैप्टन मोहन सिंह बिकेम इट्स फर्स्ट कमांडर। यहाँ जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब एसोसिएटेड है इंडियन नेशनल आर्मी से, आईएनए से, राइट। लेकिन पहला कमांडर इसका कौन बना? तो कैप्टन मोहन सिंह, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Subhash Chandra Bose announced the establishment of provisional government of free India on. Subhash Chandra Bose announced the establishment of provisional government of free India on. Okay. 21st October 1933, 22nd October 1943, 23rd October 1943, 24th October 1943. देखो, समझते हैं ये बात क्या हो रही है। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। तो राज बिहारी बोस ने उनको लेटर लिखा, उन्हें जर्मनी से बुलाया और सिंगापुर में उनको आईएनए का सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, हेड ऑफ आईएनए। और सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब आईएनए का हेड बनने के बाद उन्होंने
he founded the provisional government of फ्री इंडिया इन सिंगापुर, राइट। ये क्या थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? मतलब उन्होंने एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, राइट, खुद को उसका हेड डिक्लेयर किया और क्या बोला? प्रोविजनल, ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब इट इज नॉट ए परमानेंट गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है। और जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो फिर यही जो टेम्पोररी गवर्नमेंट है यही परमानेंट गवर्नमेंट बन जाएगी, राइट। तो मतलब मैं गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहा हूं, लेकिन जब तक इंडिया फ्री नहीं हो जाता तब तक ये एज ए प्रोविजनल गवर्नमेंट रहेगी, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया की पहली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, राइट, सिंगापुर में। इसे ही बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट। और किस डेट को उन्होंने किया? ही फाउंडेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट का फाउंडेशन किया, ओके। और इस डेट को 21 अक्टूबर 1943, इसे जो है वो अब ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो हर साल इस डेट को सेलिब्रेट करती है, राइट, एज द ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ओके। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट डे समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा किस नाम से, लेकिन इसे अब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर 1943 को, ओके। So here A will be the right answer. Moving to the next question. In which of the following countries was the Azad Hind Fauj? Following country होगा. In which of the following country Azad Hind Fauj was formed? किस देश में बना था आजाद हिंद फौज? So it was formed in Japan. अभी हमने डिस्कस किया कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा लोगों ने मिलकर जो है जापान में ये इसका फाउंडेशन हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी का, राइट, आजाद हिंद फौज, ओके। सो हियर सी विल बी द राइट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंडियन रिवॉल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज? बटुकेश्वर दत्त को तो जेल हो गई थी। बटुकेश्वर दत्त कौन है? जिन्होंने भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, राइट। तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल, इनको यूपी के गोरखपुर में फांसी हो गई थी। ही वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, राइट। सूर्य सेन, इनको भी 1934 में फांसी हो गई थी। ही फाउंडेड आईआरए, इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी, राइट। और इनको भी जो है ये चटगांव आर्मरी रेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सूर्य सेन अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी। किसने हेल्प किया था? को हेल्प किया था रास बिहारी बोस ने। इनफैक्ट यहाँ पूछ रहा है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का एस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, बट रास बिहारी बोस ने उनको इनवाइट किया और जो प्रेसिडेंट थे उस समय आजाद हिंद फौज के, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया फ्रॉम जर्मनी एंड ही हैंडेड ओवर द होल आजाद हिंद फौज टू दिस सुभाष चंद्र बोस और उन्हें क्या डिक्लेयर किया? आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर, राइट। तो वो है रास बिहारी बोस, राइट। एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी। इनका संबंध किससे है? 19 1912 में, ठीक है, इन 1912 ही वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये किससे, अगर पूछा जाए कि ये किससे जुड़े हुए हैं, he was associated with Delhi conspiracy case, right, दिल्ली conspiracy case। और ये 1912 में, राइट, जिसमें इनको जिन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस का इनके ऊपर एलिगेशन लगा, ठीक है, जिसमें कन्विक्ट किए माने गए, लेकिन ये पकड़े नहीं गए, ये भाग गए, राइट। और उसके बाद से
ये इंडिया के बाहर रह के दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, इसमें लॉर्ड हार्डिंग द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट, उनके ऊपर जो है बॉम्ब फेंका गया था उनको मारने के इरादे से, हालांकि लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे, राइट। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी माना जाता है ये उसके मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस थे, जिसे हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, ओके। और उसके बाद ये इंडिया से बाहर चले गए और वहां से जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बाहर रह के इन्होंने कंटिन्यू किया, और बाद में ये आजाद हिंद फौज से भी जुड़े, ठीक है। और इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया और उन्हें इसका सुप्रीम कमांडर बनाया, राइट। तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। तो बेसिकली यही दो क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है, एक आजाद हिंद फौज से रिलेटेड और दूसरा ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो डिटेल में मैंने इनके बारे में आप डिस्कस कर दिया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आजाद हिंद फौज? ऐसे डांगे प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये तीनों ही लोग एसोसिएटेड हैं। ऐसे डांगे नहीं है, ऐसे डांगे वाज द कम्युनिस्ट लीडर, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। ये इससे आजाद हिंद फौज से इनका कोई मतलब, बाकी ये तीनों आजाद हिंद फौज के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। कैप्टन मोहन सिंह तो ही वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, और प्रेम सहगल और शाहनवाज खान ये भी बहुत फेमस है, इनके ऊपर बाद में प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, इन तीन लोगों के ऊपर बाद में रेड फोर्ट में मुकदमा चला जब आजाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ द आजाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट, कहां पे उसका हेड ऑफिस था? टोक्यो, रंगून, बर्लिन, दिल्ली। रंगून, ओके। हेड ऑफिस ऑफ आजाद हिंद फौज वाज एसोसिएटेड सिचुएटेड इन रंगून। बेसिकली जो है आजाद हिंद फौज जो ज्यादा एक्टिव रही वो आसियान देशों से, मतलब सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर से बेसिकली, ठीक है, अंडमान निकोबार, वो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहां वहां तक ही आजाद हिंद फौज की सारी एक्टिविटीज रही, ओके। क्योंकि उसके बाद तो आगे बढ़ नहीं पाई उससे, ओके। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे माना जाता है? रंगून, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया, नो, 1935 में रंगून अलग हो गया था, राइट। तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट तो उस समय तक नहीं था, 1935 तक ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, राइट। 1935 में इसे अलग किया गया। मतलब रंगून मींस म्यांमार, रंगून वाज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, ओके। तो रंगून का नाम वैसे भी आपने सुना होगा, 1857 रिवोल्ट को क्रश करने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में ही रखा गया था, ओके। तो वहीं पे बहादुर शाह जफर की डेथ भी हुई इन 1862, और वहीं पे उनकी जो है वो उनका ग्रेवयार्ड भी रंगून में ही है, बहादुर शाह जफर का, ओके। तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसने कहा था? ये इतना फेमस स्लोगन है, आई थिंक अब तक आपने सोच भी लिया होगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब वो आईएनए के सोल्जर्स को अपने एड्रेस कर रहे थे इन सिंगापुर, राइट। तो उसी समय उन्होंने एक काफी मेमोरेबल स्पीच दिया था, ये स्पीच काफी फेमस है। इसमें उन्होंने क्या बोला था? यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ओके। सो दिस स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ओके। तो ये था आज का सेशन, राइट, जिसमें हमने आईएनए और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने इसमें शामिल किया। और अगर इससे और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं एक बार चेक करूंगा, राइट। उसको मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इससे बन सकते थे वो सारा हमने इस सेशन में कवर किया। तो आई होप आपको भी इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, राइट। और ये टॉपिक आपका रिवाइज हो गया होगा। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं
कि आप थंबनेल जब देखते हैं तो वहां पे टॉपिक लिखा होता है, तो आप कोशिश करा करिए कि सेशन को अटेंड करने से पहले, ये जो सेशन हमारा चल रहा है एमसीक्यूज का, आप थंबनेल को देख के एक बार आपने जहां से भी वो टॉपिक पढ़ा है, आप एक बार उसे रिवाइज करिए, उसके बाद तब आप इस सेशन को अटेंड करिए, ताकि आप इसका पूरा फायदा ले पाए। वैसे तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, आप बिना पढ़े भी आ जाएंगे, तो ये केवल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ऑप्शन बता दिया कि इसका ये सही होगा। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करता हूं, तो ये देखते देखते भी आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप पहले से इसे देख कर आ रहे हैं, तो फिर वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए कॉन्क्रीटाइज हो जाएगा, उसमें और ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बनेगी, राइट। और आप थोड़ा सा खुद को इवेल्युएट भी कर पाएंगे कि उस टॉपिक पे आपकी कितनी कमांड है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।